विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना एवं आप सभी सुधी दर्शक को मेरा हार्दिक अभिवादन तथा नमन। हमने आपसे बहुत सारी बातें की, आपने बहुत अप्रिशिएट भी किया। आज हम आपसे बात करते हैं राजयोग की। आपने कई बार समाज में देखा होगा कि बहुत साधारण स्थिति से भी लोग बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं और बहुत ऊंचाई पे पहुंचे हुए भी व्यक्ति बहुत नीचे चले जाते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि हम सभी बातों का निर्णय ज्योतिषीय सिद्धांत के अनुसार ही करते हैं। अगर ग्रह आपको मदद दे रहे हैं, सही स्थान पे बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत उन्नति कराते हैं। जब हम राजयोग की बात करते हैं तो राजयोग को देखते समय हमेशा लग्न को, एसेंडेंट को ही देखना चाहिए। इसका कारण ये है कि लग्न या एसेंडेंट से आदमी के जीवन की बात होती है। अगर आदमी जीवित है तो ही तो वो काम कर सकेगा, आदमी ही नहीं तो फिर वो काम क्या कर सकेगा। इसलिए हमेशा लग्न से इसका विचार होता है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न जिसका स्वामी मंगल होता है, ये तो आपको मालूम ही है। तो मेष लग्न में अगर मंगल हो और सूर्य हो तो सूर्य उच्च के हो जाते हैं। तो ये योग बहुत प्रबल राजयोग में से होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत नीचे से बहुत ऊंचाई की ओर जाता है। अगर मेष लग्न में मंगल और चंद्रमा हो तो बहुत अच्छा राजयोग बनता है। मेष लग्न में अगर चंद्रमा हो और भाग्येश बृहस्पति भी हो और मंगल भी हो, बहुत उच्च कोटि का राजयोग बनता है। मेष लग्न में अगर मंगल हो और बृहस्पति हो, बहुत उच्च कोटि का राजयोग बनता है। मेष लग्न में अगर लग्न में मंगल हो और दशम भाव में शनि बैठे हुए हो तो बहुत उच्च कोटि का राजयोग बनता है। क्योंकि पुरुषार्थी तो मंगल बनाता ही है, इसके साथ में शनि दशम भाव का कारक होकर के और बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। अगर मेष लग्न का स्वामी मंगल उच्च का होकर के दशम भाव में बैठा हुआ हो तो उच्च राजयोग कारक होता है। आदमी को सरकारी काम में बहुत उच्च पदवी प्राप्त होती है। इन सब चीजों के साथ में एक देखना बहुत जरूरी है एक बात को कि मंगल का राहु के साथ में या केतु के साथ में होना उचित नहीं होता, राजयोग में कमी कर देता है। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा राहु या केतु के साथ में हो गया तो योग में कमी हो जाती है। मेष लग्न में अगर चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो और मंगल लग्न में बैठा हुआ हो तो भी बहुत उच्च कोटि का राजयोग होता है। मेष लग्न में अगर लग्न में मंगल बैठे हो और लाभ भाव में बृहस्पति बैठे हो तो भी बहुत उच्च कोटि का राजयोग हो जाता है। मेष लग्न में अगर लग्न में मंगल बैठे हो और एकादश भाव में सूर्य बैठे हो तो भी उच्च कोटि का राजयोग हो जाता है। एक बात मैं आपसे और बताना चाहूंगी कि जब हम इन ग्रहों का निर्णय करते हैं उस समय पर हमें नवमांश को भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि कोई भी ग्रह अगर उच्च का हो और नवमांश में नीच का हो जाता है तो उसका फल उतना शुभ नहीं होता। जैसे मैंने आपसे उच्च के सूर्य और मेष लग्न की बात बताई, अगर उसमें सूर्य नीच नवमांश तुला में चले गए तो राजयोग में कमी हो जाती है।
बहुत सारे योग होते हैं जिससे बहुत शुभता आती है, और आगे भी हम इस बात को देखते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।